बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 1 मार्च 2023 बरोज़ बुध 9 शबान बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम और अपडेट्स जो हैं वो बहुत सी ताज़ा तरीन लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब सिनेमाओं के टिकट सस्ते हो गए, नई कीमत क्या होगी। सऊदी अरब में 15 सिनेमा घरों की मालिक कंपनी वॉक्स सिनेमा ने टिकट की कीमत कम कर दी। अरब न्यूज़ के मुताबिक टिकट की कीमत की नई पॉलिसी के तहत 2 कैटेगरी जो हैं वो बनाई गई हैं। स्टैंडर्ड टिकट की कीमत 45 रियाल से कम करके 35 रियाल, जबकि जो प्रीमियम टिकट है उसकी कीमत 54 रियाल से कम करके 45 रियाल कर दी गई है। एंटरटेनमेंट कंपनी के कंट्री हेड मोहम्मद अल हाशमी ने कहा कि सिनेमा में ये गैर मामूली सलाहियत है कि वो कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करते हैं और मुश्तरका सकाफत से लुत्फ़ उठाने का मौका फ़राहम करते हैं। उनका कहना था कि इसी अज़म को आगे बढ़ाते हुए हम सिनेमा से मोहब्बत करने वालों के लिए सऊदी अरब में फ़िल्म के टिकट की कीमत को कम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा लोग मूवीज़ के जादू से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मोहम्मद अल हाशमी ने कहा कि अपने मुतनव्वे शायकीन की ज़रूरियात और तरजीहात को देखते हुए हम अब अपने सिनेमा स्क्रीन को वसी करते हुए इसमें गोल्ड और आई मैक्स भी ला रहे हैं। उनके मुताबिक स्टैंडर्ड कीमत जो है वो टिकट की एक ही रहेगी, ख्वाह फिल्म कितने भी दौरानिए की हो और सिनेमा किसी भी इलाके में वाक़ हो। 3 बच्चों की जो माँ है उन्होंने जो है वो सारा फातिमा ने बताया कि मुझे हमेशा से ही सिनेमा में जाकर फ़िल्म देखना पसंद है, मगर मुतवसत तबके के लिए टिकट की कीमत ज़्यादा थी। उनका कहना था कि इसके अलावा स्नैक्स और ड्रिंक्स की ख़रीदारी भी फ़िल्म के दौरान की जाती है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। अब टिकट की कीमत कम होने के बाद ये ज़बरदस्त हो गया, लोगों की एक बड़ी तादाद थिएटर का रुख करेगी। असीर रीजन में 11 दरअंदाजों को मदद करने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के असीर रीजन में खसूसी फ़ोर्स ने 11 सरहदी दरअंदाजों को सफ़र और रहाइश की सहूलत फराहम करने पर 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक खसूसी फ़ोर्स ने बयान में कहा कि दरअंदाजों का ताल्लुक एथोपिया से है, जबकि उन्हें सहूलत फराहम करने वालों में से एक का ताल्लुक सूडान का है और दूसरा एथोपिया से है। असीर पुलिस के तर्जमान ने बताया कि जो शख्स भी सरहदी अमन कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को रहाई, सफ़र या किसी भी किस्म का ताउन करेगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल की जुर्माने की सज़ा होगी। आलमी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से निमटने के लिए सऊदी सरमायाकारी। सऊदी वज़ारत इक़्तिसादियात और मनसूबा बंदी जो है उसके आला अहदेदार ने इंकशाफ किया है कि आलमी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ है उससे निमटने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए सरमायाकारी की जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर इक़्तिसादियात और मनसूबा बंदी जो हैं उसके सीनियर मशीर हसाम रोवेही ने किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस मौजू पर होने वाले सेमिनार के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि खुराक के चैलेंजेस से निमटने के लिए खुशकसाली में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हल तलाश किए जा रहे हैं। इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले 17,000 से ज़्यादा सऊदियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ फैसले जारी कर दिए गए। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गुज़श्ता 1 महीने के दौरान इकामा, रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले 17,229 सऊदी और गैर मुल्कियों के खिलाफ कैद और जुर्माने के फैसले जारी किए। कवानीन की खिलाफवर्जी में मुलव्विस गैर मुल्कियों जो गैर कानूनी हैं उनकी डिपोर्ट का भी हुक्म दिया गया। उकाद अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कि वो इकामा, रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की पाबंदी करें। और जो है उनका कहना था कि मक्का मुकर्रमा, रियाद और मशरिक़ के रीजन में किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की के खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है। सऊदी अरब के मरकज़ी बैंक जो सामा है उसने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब की आबादी ने 19 से 25 फरवरी के दौरान 10.3 बिलियन जो रियाल हैं वो पॉइंट ऑफ सेल पर जो है खर्च किए। 147.8 मिलियन जो है वो टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उनका कहना था कि खाने पीने की अशिया पर 1.5 बिलियन रियाल, सेहत पर 693 जो मिलियन रियाल और गैस स्टेशन पर 641.9 मिलियन रियाल और ट्रांसपोर्ट पर 561.4 है वो मिलियन रियाल खर्च किए गए। मक्का मुकर्रमा में 70 मिलियन रियाल की एक्स्ट्रा जो खुराक है 19 मिलियन ज़रूरतमंदों में तकसीम की गई। मक्का मुकर्रमा में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के इंचार्ज अहमद अल मुतरफ़ी ने कहा कि 2022 के दौरान 70 मिलियन रियाल मालियत की फाजिल खुराक ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम की गई। अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने कहा हमारा इदारा रेस्टोरेंट, शादी घरों और तकरीबात हॉल में बच जाने वाली खुराक जमा करके ज़रूरतमंदों में तकसीम करने का एहतमाम कर रहा है। इदारे की कोशिश है कि खुराक ज़ाया ना हो। 2022 के दौरान 3.5
5 टन फाजिल खुराक जमा करके तकरीबन 19 मिलियन अफराद में तकसीम की गई। उन्होंने मजीद कहा कि उनके इदारे के एहलकारों ने गुज़श्ता साल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात में 9,000 से ज़्यादा विज़िट करके फाजिल खाना जमा किया। इस मकसद के लिए 60 गाड़ियाँ इस्तेमाल की गईं। असीर में मसाजिद के सामने भीख मांगते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। असीर में महकमा इंसदाद गदागरी ने मुख्तलिफ मसाजिद के सामने गदागरी करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में एक शहरी, एक शामी खातून और 2 यमनी हैं। हालात का जायजा लेने पर मालूम हुआ कि गिरफ्तार होने वाला शख्स मोहताज नहीं, लेकिन उसने प्रोफेशनल इसको इख्तियार कर रखा है। इसी तरह नमाजियों के ताउन से 3 अफराद को मुख्तलिफ मसाजिद में गिरफ्तार किया गया, जो तंगदस्ती जाहिर करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। महकमा इंसदाद गदागरी ने कहा कि मुल्क में जहां कहीं भी गदागर देखें तो फौरी तौर पर हमसे रब्ता करें। महकमे ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि पेशावर गदागरों पर तरस खाकर उन्हें सदका खैरात ना दिए जाएं। निजरान में हफ्ते के दौरान 2,000 टन कूड़ा वो साफ़ किया गया। निजरान म्यूनसिपैलिटी ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर भर में 2,055 टन कूड़ा साफ़ किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सफाई मुहिम शहर के अलावा नवाही इलाकों में भी की गई। निजरान म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि 1,801 कूड़ादान को साफ़ किया गया। शाहराहों और सड़कों की मजमूई तौर पर 5,23,971 मीटर सफाई की गई। 58,271 मीटर फुटपाथ साफ़ किए गए, जबकि तामीराती मलबा और नकारा गाड़ियाँ भी हटा दी गईं। दूसरी तरफ नकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत आज 1 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। सऊदी ट्रैफिक ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को तवज्जो दिलाई है कि तबाहशुदा और नकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत 1 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी काबीना ने नकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत 1 मार्च 2022 को दी थी, जो कि आज ख़त्म हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि हर तरह की तबाहशुदा और नकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज कराने की सहूलत है। उनमें प्राइवेट कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, छोटी बस, टैक्सी, मोटरसाइकिल और तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ शामिल हैं। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तबाहशुदा और नकारा गाड़ियाँ ऑनलाइन भी अपने रिकॉर्ड से खारिज कर सकते हैं और मुकर्रर ट्रैफिक सेंटर से रजू करके भी कार्रवाई उसको मुकम्मल किया जा सकता है। सऊदी अरब में मंगल को सोने के रेट में इजाफा हो गया। 28 फरवरी 2023 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट का सोना इस्तेमाल होता है, जो कि 191.37 रियाल में रहा, और इसी तरह 24 कैरेट का सोना 218.71 रियाल, जबकि 22 कैरेट 200.48 रियाल और 18 कैरेट 164.03 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। हरूब लगने के 1 हफ्ते बाद कफालत तब्दील हो सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूब फ़ाइल हो 15 दिन के अंदर कैंसिल करवा सकता है, वरना फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन के आजिर के पास से भागना एक संगीन जुर्म माना जाता है। हरूब के हवाले से जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि अगर हरूब लगे 7 दिन हो, इस सूरत में मैं कफालत तब्दील कर सकता हूँ या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात ने कहा कारकुन का हरूब फ़ाइल होने के 15 दिन के अंदर कफील अपने अबशर या मुकीम से कैंसिल कर सकता है। हरूब कैंसिल कराने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म पर किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करने की सूरत में प्लेटफॉर्म पर मौजूद तवासिल सर्विस से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मुकर्रर मुद्दत जो कि 15 दिन की होती है, इस दौरान हरूब कैंसिल कराने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन के इकामा पर आयद जो पाबंदियाँ हैं ख़त्म हो जाती हैं, जिसके बाद कारकुन की कफालत तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त तवासुल सर्विस के ज़रिए अपलोड की जा सकती है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसे माजी में वज़ारत मेहनत कहा जाता था, उसके कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने कफ़ीलों के पास ही काम करें। कानून के मुताबिक कफ़ील के पास काम ना करना और उससे भाग जाना जुर्म है, जिस पर उसको कफ़ील को हक़ होता है कि वो उस पर हरूब लगा दे। हरूब लगाने के बाद अगर कारकुन किसी किस्म के गैर कानूनी काम में मुलव्विस होता है तो कफ़ील उसका ज़िम्मेदार नहीं होता है। जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूब होता है, जवाज़ात के सिस्टम में उसकी फ़ाइल ब्लॉक होती है, जिसके बाद उसके तमाम सरकारी काम रुक जाते हैं। 15 दिन के अंदर हरूब कैंसिल करना बहुत आसान होता है, ताहम उसके बाद ये टाइम गुजर जाए तो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आपको साबित करना होता है वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में कि आपके खिलाफ हरूब गलत लगाया गया था। अगर आप तमाम डॉक्यूमेंट प्रूफ वहाँ पर दे देते हैं कि आपके खिलाफ हरूब गलत लगा था, तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। बढ़ते हैं आज के रियाल के रेट की जानब। आपको बताते हैं कि आज मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आप रियाल का रेट क्या हासिल कर सकते हैं। रियाल के रेट में मामूली सी पाकिस्तान के लिए इजाफा हुआ है। फौरी बैंक 68 रुपये 62 पैसे, STC पे 68 रुपये 75 पैसे, तहवील राजी 68 रुपये 48 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 68 रुपये 62 पैसे, मनीग्राम 68 रुपये 24 पैसे और टेनी मनी 68 रुपये और 40 पैसे दे रहा है।
انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 72 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 60 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 54 پیسے اور ویسٹرن یونین 21 روپے 70 پیسے دے رہا ہے۔ منی گرام 21 روپے 42 پیسے اور انڈیا کے لیے جو انجاز بینک ہے 21 روپے 72 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔